आई नो काफ़ी डिले हुआ इस वीडियो को अपलोड करने में। हो सकता है कि अगले वीडियो अपलोड करने में भी थोड़ा सा डिले हो। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, और ये जो मैं कर रहा हूँ, इफ़ आई एम सक्सेसफुल इन दैट, हो सकता है मुझे आपके साथ काम करने का भी मौका मिले। इसकी वजह से कभी असाइनमेंट्स ले नहीं पा रहा हूँ, कभी कुछ लोगों को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ, बट लेट मी एश्योर यू ग्रेजुअली आई विल गेट बैक टू रेगुलर वीडियो अपलोड्स। काफ़ी सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, यू गाइस मे बी थिंकिंग ऑफ बिकमिंग ए फ्रीलांसर, ओपनिंग योर कंपनी, ऐसे काफ़ी सारे थॉट्स आपके मन में आ रहा होगा। एक डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि फोटोग्राफी को सीरियसली लेना है कि नहीं, मुझे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है कि नहीं, जो मैं ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूँ, जो मेरा मंथली अर्निंग जॉब है, उसको मुझे छोड़ना है कि नहीं। इस टाइप की काफ़ी सारे क्वेश्चंस आता है। आप में से काफ़ी लोग अमीर हो सकते हैं, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आपके पास बहुत कम पैसा है, या फिर हो सकता है कि आपके पास एक जॉब है लेकिन ऐसे नहीं कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो। तो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास भी समझ सकते हो, इस तरीके से एज्यूम करके मैंने ये चीज़ बनाया है। सबसे पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको फोटोग्राफी सीरियसली लेना है कि नहीं, और जब फोटोग्राफी सीरियसली लोगे तब किस तरीके से आप फोटोग्राफी कर सकते हो। मतलब आजकल इतने सारे फोटोग्राफर्स हैं, इतने सारे सिनेमाटोग्राफर्स हैं, हो सकता है कि टॉप लेवल में काफ़ी लोग हैं, इंटरमीडिएट लेवल में काफ़ी लोग हैं, लाखों लोग फोटोग्राफर्स हैं। अगर अभी आप शुरू कर रहे हो तो इन पूरा हायरार्की में जितने भी लोग हैं उनके साथ आपका कंपटीशन है, तो आपको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि आप में उतना अच्छा टैलेंट है कि इन सभी को बीट कर पाओ। अगर आप जो भी इंस्टाग्राम में आपको फीड आता है फ़ोटोज़ का, जो भी फेसबुक में आप फ़ोटोज़ देखते हो, जो भी फ़ोटोज़ देखते हो, उन सब में अगर आपने एक 100 फ़ोटोज़ देखा, जो भी फोटोग्राफर्स है, दूसरे फोटोग्राफर्स के, जो आपकी जैसे बिगनर फोटोग्राफर्स है, उन 100 फ़ोटोज़ में क्या आपका टॉप 5 या टॉप 10 फ़ोटोज़ है? इवन इन दैट केस आप सोच सकते हो। इस टाइप की कंपैरिजन करना, क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट आता है, ये मेरा पॉइंट नहीं है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, कन्विंसिंग पेरेंट्स, ये हम कैसे करें? इसके बारे में दूसरे वीडियो में बताया था मैंने, लेकिन एक बात याद रखो, इट इज़ नॉट अबाउट कन्विंसिंग पेरेंट्स, इट इज़ अबाउट गिविंग देम कॉन्फिडेंस। मतलब आप सोचो, बचपन से अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें एक्सेल कर रहे हो, आप गांव में हो, शहर में हो, आप टाउन में हो, इट डजेंट मैटर, आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं ये करके दिखाऊंगा और आपने किया है। अगर इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स के सामने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है तो आपको कन्विंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, मुझे पता है ये बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। अगर है तो कन्विंस करने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपने अपने पूरा चाइल्डहुड में अगर अपने पेरेंट्स को काफ़ी सारी चीज़ों में कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया है, इन दैट केस थोड़ा सा टाइम दो। हो सकता है कि आप जॉब में हो या फिर घर पे कुछ काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, हर चीज़ में आप उस पर्टिकुलर चीज़ को इतने अच्छे से करो ताकि आपके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाए। मतलब आप अगर कुछ बोलेंगे तो उसके ऊपर एक वेट होना चाहिए। मेरा बेटा या मेरा बेटी ये अगर बोला है तो डेफिनेटली करेगा। मतलब इस चीज़ से आपकी कन्विंसिंग थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सोचो, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको फोटोग्राफर बनना है, अब क्या करना है? ऑब्वियसली शुरू में जितना भी आपको लगता है कि आपका फोटोज मस्त है, वो उतना मस्त नहीं रहेगा। इसीलिए आपको कंटिन्यूस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास वेबसाइट बनाने का पैसा है तो एक वेबसाइट, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, हो सकता है कि आप अपने दोस्त को बोलो एक बिहाइंड द शूट करने के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाओ, उसके ऊपर अपलोड करो। हो सकता है कुछ लोगों को आपका शूट करने का तरीका पसंद आने लगे, लेकिन इवेंचुअली आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। और याद रखना, ये पोर्टफोलियो कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब मान लो आपके पास 8 पोर्टफोलियोस है, एक नया पोर्टफोलियो आपने किया, 9 पोर्टफोलियो, एंड यू डिलीटेड द फर्स्ट वन। ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट वन डिलीट करो, जो भी उसमें उतना अच्छा नहीं है वो डिलीट कर दो। टोटली आप एक 8 से 10 पोर्टफोलियो रखो जो आपका बेस्ट हो। उसके बाद लर्न टू यूज़ फ्लैश। ये नेचुरल फोटोग्राफर की बहाना लेके फ्लैश से डरना, जो रात का फोटोज़ होते हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगते हैं, इससे बात नहीं बनेगा। जब भी कोई बोलता है कि मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है मुझे नाइट फोटोज दिखाओ, जो पार्टीज का हो सकता है, पोर्टफोलियो का हो सकता है। इफ द फोटोग्राफर इज एबल टू टेक गुड पिक्चर्स एट नाइट यूजिंग फ्लैश, देन डेफिनेटली वो एक अच्छा फोटोग्राफर ऑलमोस्ट बन चुका है। कीप दिस इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्लैश फोटोग्राफी को लेके जो बेसिक टिप्स है जो डेफिनेटली आपका काम आएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। उसके बाद जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अब फोटोग्राफर्स तो सब लोग हैं, क्लाइंट ने आपका पोर्टफोलियो देख लिया है, या जो भी आपका सर्विस लेने वाला है उन्होंने आपका पोर्टफोलियो देख लिया है, दे लाइक्ड इट।
नाउ एवरीथिंग इज अबाउट पीपल स्किल्स एंड डिलीवरी। मैंने हमेशा मल्टीपल वीडियोस में कहा है, डिलीवरी टाइम पे होना चाहिए, इसमें कोई बहाना नहीं है। खास करके अपने इनिशियल डेज में जब आप अपने एक कंपनी का या फिर कोई भी एक बिजनेस का फ्रीलांसिंग करने का एक फाउंडेशन सेट कर रहे हो, वहाँ पे जो आपका करीबी लोग हैं एटलीस्ट उनको लगना चाहिए कि आप बहुत पंक्चुअल हो, बहुत टाइम पे डिलीवरी देते हो। दैट गिव्स ए कॉन्फिडेंस फॉर देम टू रेफर टू अदर पीपल। अगर आपके आसपास वालों को ही लगता है कि ये बच्चा है, कुछ एक्साइटेड होके फोटोग्राफी ले लिया, उतना कुछ टाइम पे नहीं देता, ये वाला अगर फीलिंग आ गया तो आपका अच्छा पोर्टफोलियो होने का कोई यूज़ नहीं है। पीपल स्किल्स बना के रखो, लोगों के साथ अच्छे से बात करो, लोगों को रिस्पेक्ट करो, और क्लाइंट का जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि आपको लगे ये अजीब रिक्वायरमेंट है, ये कुछ ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट्स है इतने पैसे में। इस टाइम पे फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत काम होके, बहुत पेशेंस रख के आपको सुनना पड़ेगा। जब आप यहाँ तक आ जाते हो, यू आर प्रीटी मच रेडी टू टेक फोटोग्राफी एज ए प्रोफेशन। एज्यूमिंग कि आपके पास एक कैमरा है, आपके पास एक लेंस है, वो बेसिक कैमरा ही हो सकता है, और डेफिनेटली हम इसमें अच्छा पोर्टफोलियो कर सकते हैं। अब मान लो आप प्रोफेशनली फोटोग्राफी करने लगे। रिमेंबर, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू वन ऑफ द 3 कैटेगरीज। मतलब या फिर आप फ्रीलांसर हो सकते हो, या फिर आप एक कंपनी खोल सकते हो, या आप किसी के अंडर एक नौकरी में रह सकते हो। एनी ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। इसमें कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। एक थोड़ा सा सेफ है, एक थोड़ा सा रिस्की है, और दूसरा कुछ ज़्यादा ही रिस्की है। अगर हम लोग फ्रीलांसर की बात करते हैं तो चार्जेस में थोड़ा सा यूजुअली कम होता है फ्रीलांसर्स का। अगर कोई ब्रांड और कंपनी है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करेगा बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ब्रांड इट इज़। तो आपके पास पीपल स्किल भी होना चाहिए, और जिस क्लाइंट को भी आपने डिलीवरी किया उसके साथ ऐसे रैपो बना के रखो ताकि वो दूसरे को रेफर करे। उनको आपके बारे में सोच के अगर पॉजिटिव फीलिंग आता है तो डेफिनेटली वो लोग रेफर करेंगे। अगर फोटोग्राफी में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो तब भी चलेगा, वो लोग शायद रेफर कर देंगे। इंडिया के जो लोग हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, इट इज़ नॉट टेक्निकली द वर्क दैट मैटर्स। थोड़ा सा इमोशनली सोचते हैं, अच्छा बंदा है रेफर कर देंगे, उस टाइप का। तो फ्रीलांसर को ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंपनी। कंपनी में आपका ब्रांड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपका वेबसाइट है, हो सकता है कि आपका एक ऑफिस है, हो सकता है कि आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं। इसमें फिनेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ आपका नहीं, आपके साथ जो काम करते हैं उनको भी आपको पैसा देना पड़ेगा। 2 चीज़ के बारे में आपको याद रखना है। यू हैव टू बी ए गुड पर्सन टू द क्लाइंट, एंड यू हैव टू बी ए गुड पर्सन टू योर एम्प्लॉयज़, या फिर आपके साथ जो काम करते हैं, जो पार्टनर्स है। यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ों में जब हम बात करते हैं, एक चीज़ हमें पता चलता है, फोटोग्राफी से ज़्यादा आप कैसे हो इसके ऊपर आपका बिजनेस चलता है। आप मस्त फोटोग्राफी कर सकते हो, लेकिन एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, देन यू लूज ऑन टू द बिजनेस। उसके बाद आता है एम्प्लॉय होना। एम्प्लॉय होना बिल्कुल भी खराब बात नहीं है जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं। इनफैक्ट इट्स अ रियली गुड वे, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड। आपको कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी कोचिंग क्लास की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आप कैसे लेंगे? अपने घर के आसपास काफ़ी सारे स्टूडियोज हो सकते हैं, या फिर आपकी जान पहचान का कोई भी फोटोग्राफर हो सकता है, उनके अंडर काम करो। अगर उस फोटोग्राफर ने बोला देने के लिए कोई पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्री में काम करो। यू हैव टू लर्न द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। किस तरीके से क्लाइंट के साथ बात किया जाता है, किस तरीके से पोस्ट करवाया जाता है। हाँ, हो सकता है कि उस बंदे का, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, उस बंदे का पोस्ट करवाने का तरीका आपको पसंद ना आया हो, इट्स ओके। लेकिन उसके बावजूद फिनेंस के बारे में, कोटेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपको सीखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। काफ़ी दिन बाद आपके साथ बात करके मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।